नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज सिंह है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। आज से हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और पहला व्यक्तित्व हम लेते हैं केसी सिंह बारहट, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस आदि में इस टॉपिक से यानी कि केसी सिंह बारहट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम केसी सिंह बारहट के जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में हुआ था। ये चारण जाति के थे, यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारण जाति और बारहट एक ही जाति होती है, तो बारहट की जगह कई बार चारण जाति भी लगा दिया जाता है, ऐसा एक बार हो चुका है। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह बारहट था। ये डिंगल के उच्च कोटि के कवि एवं क्रांतिकारी रहे हैं। तो ये कवि थे तो राजस्थान के क्षत्रियों और अन्य लोगों को ब्रितानी गुलामी के विरुद्ध एकजुट करने और शिक्षित करने और उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया करते थे। यहाँ पर एक शब्द देखने को मिल रहा होगा आपको, ब्रितानी। अगर आपको इस तरह का शब्द पहली बार पढ़ने को मिल रहा है तो इससे आप सावधान रहिए और इसको ध्यान रखिए। ब्रितानी ब्रिटिश के लिए ही यूज़ किया जाता है। इतिहास फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा चुका है। 1903 की बात है, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और महाराणा फतेह सिंह उस दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तभी इस बात की खबर केसी सिंह बारहट को लगी। तो केसी सिंह बारहट ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे, जिनको हम चेतावनीरा चुंगटिया के नाम से जानते हैं, लिखे और लिख करके गोपाल सिंह खरवा के हाथों महाराणा को भिजवाया। जब महाराणा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और ट्रेन में बैठ चुके थे, उस समय गोपाल सिंह खरवा ने उनको ये सोरठे दिए। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई और वो दिल्ली पहुंच तो गए थे, लेकिन दिल्ली दरबार में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और इस तरह से वो दिल्ली दरबार में नहीं गए, उनकी आंखें खुल गई थी। आखिरकार इन सोरठों में लिखा क्या था? सोरठों में मेवाड़ के इतिहास के बारे में, उनकी आन बान शान और गौरव के बारे में लिखा हुआ था, जिन्होंने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने खुद के कष्ट सह लिए, अपनी धरा को छोड़ दिया, लेकिन अपने गौरव को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन सब के बारे में लिखा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जब ये सब लिख करके उनको दिया गया तो वो समझ गए और वो खुद भी दिल्ली दरबार में नहीं लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है, पूछे जा चुके हैं प्रश्न कि किस भाषा में लिखे थे ये सोरठे, तो डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा कहाँ पर बोली जाती है? जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये यहाँ पर डिंगल साहित्य लिखा गया था चारण जाति द्वारा। तो बीकानेर और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो डिंगल भाषी क्षेत्र है। डिंगल भाषा बोली नहीं जाती है आजकल, बल्कि साहित्य में प्रयोग की जाती है। क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी एक बार में समझ में नहीं आती है। और कितने सोरठे लिखे थे? 13। सोरठे क्या होते हैं? दोहा आपने पढ़े होंगे हिंदी में। तो दोहे के ही विपरीत होते हैं मात्राओं की गणना में, तो उसको सोरठा बोलते हैं। और इन सोरठों को क्या नाम दिया गया है? चेतावनीरा चुंगटिया। तो इनका संबंध किन किन से रहा है, किन किन क्रांतिकारियों से रहा है, तो उसके बारे में जानते हैं। रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अर्जुलाल सेठी और राव गोपाल सिंह। 1910 ईस्वी में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो इसमें और भी साथ में थे, लेकिन मुख्यतः इन्होंने ही ये इसकी स्थापना की थी, वीर भारत सभा।
तो ध्यान रखना, वीर भारत सभा। तो इनका जो बंदी जीवन है, अर्थात इनको जेल में डाल दिया गया था, तो किस कारण से इनको जेल जाना पड़ा था? एक तो केस चलाया गया था इनके ऊपर मास्टर प्यारेलाल संत हत्याकांड का। तो एक संत थे, उनकी हत्या हो गई थी, उसका आरोप इन पर लगाया गया था। तो इसमें इनका साथ देने वाले कौन कौन थे? रामकरण, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहौरी। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि मास्टर प्यारेलाल संत हत्याकांड में कौन शामिल नहीं था। तो जब शामिल जो थे उनका हमें पता है, रामकरण है, हीरालाल है और लाहौरी जालोरी दोनों हैं। तो इसके अलावा कोई भी नाम डालेगा तो वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। दूसरा केस इन पर चलाया गया था दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, जो राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इन दोनों केसों में इनको 1914 में 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी और 20 वर्ष की सज़ा देने के बाद में इनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। और हजारीबाग जेल जो है बिहार राज्य में है। तो इनके पुत्र प्रताप सिंह बारहट को भी जेल भेजा गया था। तो दोनों की जेल से संबंधित, नाम से संबंधित कन्फ्यूजन हो जाता है। और एक इनके भाई थे जोरावर सिंह बारहट। तो ये तीनों क्रांतिकारी थे। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा परिवार है जो पूरा क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था? तो केसी सिंह बारहट का जो परिवार था वो पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। तो जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट के बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। 1920-21 में ये छूट चुके थे, यानी कि इनको 20 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन कांग्रेस अधिवेशनों में इनको छुड़वाने के लिए मांग उठी थी, तो इस वजह से इनको छोड़ दिया गया था। 1920 में सेठ जमनालाल बजाज के बुलावे पर ये वर्धा गए और वहाँ पर विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर के राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो राजस्थान केसरी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन विजय सिंह पथिक किया करते थे। तो संपादक भी इन्हें ही माना जाता है, इन्हें ही कहा जाता है। और 7 अगस्त 1941 की बात है, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का देहावसान हो गया था और ये जब कोटा में थे और ये बीमार थे, उस समय इनके एक डॉक्टर ने आकर के इनको सूचना दी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का देहावसान हो गया है। तो उस समय इन्होंने एक ही बात कही थी कि अब तो कवि सम्मेलन ऊपर ही लगेगा। और उसके 7 दिन बाद 14 अगस्त 1941 को कोटा में इनका भी देहावसान हो गया था। इनकी कृतियाँ अलग, जो चेतावनीराव चुंगटिया है उससे अलग, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास, राज सिंह चरित्र। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।